हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लीसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी का 7 टॉपिक, जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियां, अनुसूचियों से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये सभी वेतन का प्रावधान द्वितीय अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला या परिषदों से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है
तो आपका उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। अगला प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूची 1 में। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर में। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वह मणिपुर में लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना होगा ये जो युग्म दिए हैं इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है वह भाषाओं से संबंधित है, ये तो आपका सही हो गया। दूसरा है दूसरी अनुसूची, तो इसमें दिया है जो दूसरी अनुसूची है वो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, यह आपका गलत हो जाएगा। जबकि जो दूसरी अनुसूची है वह पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। तीसरा है चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। डी है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्हता के बारे में उपबंध, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि आपका इनमें से कौन सा गलत है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो है वह पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। जो पहली अनुसूची है यह राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्वृष्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा में लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आठवीं अनुसूची नई जोड़ी हुई अनुसूची नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो इसमें कहा गया है कि ये जो दिए हैं इनमें से कौन से एक का मिलान गलत है? तो एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। ए है पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा है दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची जो है इसमें दी है भाषाओं से संबंधित, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरी अनुसूची जो है वह पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। ऑप्शन सी है चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये तो आपका सही हो जाएगा। डी है तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के प्रारूप से संबंधित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें गलत पूछा गया है कि गलत ढंग से कौन मिलान किया गया है, तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो 11वीं अनुसूची है वह राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना होगा। एक बार सभी को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं यह आपका 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन बी है दल बदल विरोधी कानून, तो जो दल बदल विरोधी कानून है यह आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। सी है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं यह आपका हो जाएगा पहली अनुसूची से संबंधित। आपका डी है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है यह आपका हो जाएगा चौथी अनुसूची से संबंधित। ई है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां, यह आपका हो जाएगा 5वीं अनुसूची से संबंधित। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के साथ नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो दो सूचियां दी हैं, सूची 1 तथा सूची 2, इन्हें हमें मिलान करना होगा। एक बार पढ़ते हैं सभी को। पहला है चतुर्थ अनुसूची, जो चतुर्थ अनुसूची है वह आपका राज्यसभा से संबंधित है। बी है षष्ठ अनुसूची, जो षष्ठ अनुसूची है या छठी अनुसूची है वह आपकी जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम या 8वीं अनुसूची है वह आपकी भाषा से संबंधित है। अगला है नवम या 9वीं अनुसूची जो है वह आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,